Hello students, I going to teach you standard 4th English subjects chapter number 5 6 onyx serving men. So children, आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन। तो इसके जो पोएट है या जो इसके राइटर है उनका नाम है रडियार्ड किपलिंग। यहाँ पर हमें इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ जाता है कि सर्विंग मैन का अर्थ क्या होता है? सर्व करने वाला या सर्वेंट। तो मैन है यहाँ पर अर्थात एक से ज़्यादा आदमी है, और ऑनेस्ट का अर्थ है ईमानदार। तो ऐसे 6 ईमानदार सर्वेंट के बारे में ये जो पोएम है ये है। तो इसके जो राइटर है उनका नाम क्या है? रडियार्ड किपलिंग। वो बहुत ही अच्छे पोएट थे। अब हम आगे इस पोएम को पढ़ेंगे जिसका फर्स्ट स्टैंजा है, आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, दे टॉक me all I knew. Their names are what and why and when and how and where and who. तो यहाँ पर जो पोएट है या जो राइटर है उन्होंने यहाँ पर सभी जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं उनके बारे में कहा है। क्वेश्चंस वर्ड जैसे जो W और S से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर एंड हु। तो ये जो सब वर्ड्स है ये क्वेश्चन वर्ड्स है, और जो W और S से चालू होते हैं या उनकी शुरुआत होती है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस एक जो कवि है उन्होंने छोटे बच्चों के लिए ये कविता लिखी है। तो आपको पता ही होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में कितने सवाल होते हैं, उनकी कितनी क्यूरियोसिटी होती है, अर्थात जिज्ञासा कितनी होती है उनमें। वो हमेशा किसी न किसी से ये क्यों है, ये कहाँ है, ये कब है, ऐसा कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं। तो उनको उन्हीं बच्चों की क्यूरियोसिटी को बताने के लिए पोएट ने जो ये पोएम लिखी हुई है। तो यहाँ पर व्हाट का मीन्स होता है क्या, वाई का मतलब होता है क्यों, व्हेन का मीन्स होता है कब, हाउ का कैसे, वेयर का कहाँ, और हु का कौन। तो ये इतने होते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है वो एक बच्चे को बताते हुए कहते हैं कि आई कीप 6 ऑनेस्ट सर्विंग मैन, मैं रखता हूँ मेरे पास 6 ईमानदार सर्वेंट। दे टॉट मी ऑल आई न्यू, जो मैं आज सीखा हूँ वो उनकी वजह से ही सीखा हूँ, या जो मैं जानता हूँ उनके वजह से ही जानता हूँ। देयर नेम्स, उनके नाम क्या है? व्हाट एंड वाई एंड व्हेन एंड हाउ एंड वेयर एंड हु, ये उनके नाम है। तो बच्चे हमेशा सवाल जो पूछते हैं वो क्वेश्चंस जो करते हैं वो व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु इनसे संबंधित होते हैं, इनसे शुरुआत होती है उनकी। ठीक है, आगे के स्टेंजा में है, आई सेंड देम ओवर लैंड एंड सी, आई सेंड देम ईस्ट एंड वेस्ट, बट आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी, आई गिव देम ऑल अ रेस्ट। तो बच्चे कहते हैं कि मैं जो उन सर्वेंट को रखता हूँ जिनसे मैं काम भी करवाता हूँ, जो मेरे लिए काम करते हैं, जिनसे मुझे सब कुछ पता होता है, तो उन्हें मैं सब जगह भेजता हूँ। कहाँ लैंड में, सी में, अर्थात दुनिया के हर कोने में मैं भेजता हूँ, जैसे ज़मीन पर या समुद्र में, ईस्ट एंड वेस्ट, हर दिशा में उन्हें भेजता हूँ। अर्थात जो बच्चों के सवाल होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, वो हर किसी से संबंधित होते हैं। वो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे कवि जो है या पोएट जो है वो इसी बात को बता रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं उसे हर जगह भेजता हूँ, लैंड में, सी में, ईस्ट और वेस्ट में। बट अब वो क्या कह रहा है? बट आफ्टर दे हैव वर्क फॉर मी, आई गिव देम ऑल अ रेस्ट। पर वो मेरे लिए इतना काम करते हैं तो मैं उन्हें कुछ आराम करने के लिए भी वक्त देता हूँ। मतलब आई गिव देम ऑल अ रेस्ट, मैं उन्हें आराम भी देता हूँ।
ठीक है। तो इतना कुछ होने के बाद जितनी उनकी क्यूरियोसिटी होती है, वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो उसके बाद भी वो कुछ समय के लिए उन्हें आराम भी करने के लिए देते हैं। तो कब देते हैं? आई लेट देम रेस्ट फॉर 9 till 5 फॉर आई एम बिजी देन एज वेल एज ब्रेकफास्ट, लंच एंड टी फॉर दे आर हंग्री मैन। तो यहाँ पर पोइट है वो कहना चाहते हैं कि आपको पता होगा कि जो बच्चे होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, वो 9 to 5 में कुछ वर्क करते हैं या अपने जो जॉब होती है या काम होते हैं उनको करते हैं। तो यहाँ पर एक बच्चे जो होता है वो भी कह रहा है कि मैं जिस प्रकार से हमें भी ब्रेकफास्ट करना होता है, सुबह का नाश्ता, लंच करना होता है, चाय पीनी होती है और ये सब लगता है, तो मैं भी जो सर्वेंट मैन है, मेरे जो क्वेश्चंस वर्ड है, उन्हें भी मैं आराम देता हूँ। कब? 9 to 5, जब वो भी फ्री होता है, जब वो भी बच्चे भी जब किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो फॉर आई एम बिजी देन, तब मैं क्या होता हूँ, बहुत बिजी हो जाता हूँ। तो मैं उन्हें तब जो सर्वेंट मैन है या जो क्वेश्चन वर्ड्स है उन्हें क्या देता है, वो आराम देता है। जिस प्रकार से हमें भी भूख लगती है, उस प्रकार से उन्हें भी ब्रेकफास्ट, लंच और टी के लिए देता हूँ टाइम, या रेस्ट करने के लिए देता हूँ। वो भी हमारे तरह, फॉर दे आर हंग्री मैन, वो भी हमारे तरह भूखे होते होंगे। But different folk have different views. I know a person small. She keeps 10 million serving men who get no rest at all. अब आगे जो स्टैंजा है उसमें कहते हैं कि डिफरेंट फोल्क, या फोल्क अर्थात पीपल, अलग प्रकार के लोग जो होते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं दुनिया में जो है, तो उनके क्या है, डिफरेंट व्यूज़ भी है, अर्थात उनकी अपनी अपनी ओपिनियंस भी है या उनके अलग अलग विचार भी है जो वो लोगों को देते हैं। तो मैं ऐसे कुछ आई नो अ पर्सन स्मॉल, में एक छोटे से व्यक्ति को ऐसे जानता हूँ। शी कीप्स 10 million सर्विंग मैन, उसके पास बहुत सारे सर्वेंट है, सर्विंग मैन है। तो हु गेट नो रेस्ट एट ऑल, उसे वो बिल्कुल भी आराम नहीं देती, उन्हें वो बिल्कुल आराम नहीं देते। अब वो कौन है? शी सेंड्स abroad on her own face from the second she opens her eyes. 1 million house, 2 million sweats and 7 million wives. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं कि जब एकदम जो छोटा सा बच्चा होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो वो क्या करता है, उसके मन में बहुत से ही क्वेश्चंस होते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है, हमेशा ही क्वेश्चंस करते रहता है। तो उसके बारे में कहना चाहते हैं कि वो उन्हें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दूसरे देश में, अब्रॉड जो होता है, अलग अलग देशों में, देश के बाहर तक भेजती है। सर्विंग मैन जो होते हैं, अर्थात उसके जो सवाल होते हैं, उन्हें अलग अलग भेजती है। और फ्रॉम द सेकेंड शी ओपन्स हर आई, जब और वो दूसरी बार अपनी आंखें भी खोलती है, जब वो या उठती है, तो 1 million हाउस, उसके पास में बहुत से हाउस होते हैं, 2 million वेयर्स होते हैं, 7 मिलियंस क्या होती है, वाई होते हैं। तो वो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, और उसके जो क्वेश्चंस वर्ड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं छोटे बच्चों के, वो अलग अलग प्रकार से हमेशा क्वेश्चंस को करते रहते हैं। तो यहाँ पर इस जो पोएम को ही बताते हैं, जो पोएट है वो उनका बताने का अर्थ ऐसा है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मन में बहुत से सवाल हमेशा होते हैं, बहुत से सवाल होते हैं, ये क्यों है, ये क्या है, ये क्यों है, ये कहाँ का है, या बहुत से अलग अलग जो भी चीज़ को वो अगर देखता है तो उसकी जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ जाती है, वो उसे जानने की कोशिश करने लगता है, ठीक है। तो जानने की कोशिश करता है, और जिससे उसकी जो उसकी जिज्ञासु क्षमता है वो भी बढ़ती है, उसका जो नॉलेज है वो ज़्यादा होता है। और बच्चा जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है, बिजी हो जाता है अपने स्टडी में या अपने वर्क में या अपने खेलने में या किसी और वर्क्स में, तो उसकी जो
पूछने की जो क्वेश्चंस करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो बिज़ी रहता है, जिससे उसका नॉलेज और भी ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो इसी बात को समझाना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर आपके अंदर जो छोटा बच्चा है उसे हमेशा आपके साथ रखिए। आपके क्वेश्चंस पूछने की जो क्यूरियोसिटी है, या जो आपके क्वेश्चन पूछने की आदतें हैं, उसे हमेशा कायम रखिए, जिससे आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आप दुनिया की या पूरे पूरे जो आपकी पूरे जो सवाल है या आपकी दुनिया में जो कुछ भी है उसके सब बारे में आप जान सकते हैं, और जिससे आपका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और जिससे आप फ्यूचर में अच्छे से तरक्की कर पाओगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। सो मैं अभी इसी के साथ में इस चैप्टर को या इस पोएम को फिनिश करती हूँ। आपको घर पे इसकी स्टडी करनी है, इसे रीड करना है, इसे लर्न करना है, और इसी के साथ इसे आपकी नोटबुक में भी कॉपी डाउन करना है। सो चिल्ड्रंस, थैंक यू।